हेलो बेटा, आज हम लोग आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। आई होप कि आप लोगों को पढ़ के बड़ा मजा आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट पे अपना प्यार दिखाएं और एनएम ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारी वीडियोस के लिए एनएम ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। हैप्पी लर्निंग, एंजॉय दिस वीडियो लेक्चर। कल बहुत सारी गाड़ी चला के मैं आया वापस घर और मेरी दीदी आई हुई तो मेरे को मेरे कमरे से निकाल दिया गया। बहुत बुरी स्थिति। तो अपना बिस्तर चेंज हो जाता है तो आदमी को नींद नहीं आती ना, तो बड़ी तकलीफ में सोया हूँ। कुछ उल्टा सीधा पढ़ा दूँ तो माफ़ करना, अभी से बता दे रहा हूँ, है ना। क्या पढ़ाया था ये बता दो। लास्ट एक क्वेश्चन किया था ना, एक क्वेश्चन और करेंगे। मेरे को ध्यान में था, मेरा सवाल क्या था वो हाइपोथेटिकल वाला। एक मिनट रुको भैया, और है क्वेश्चन ढूंढ लेने दो मेरे को। फिर दिवाली सबकी बढ़िया मिली बनी? किसी के साथ कोई अप्रिय घटना दिवाली वाली में? किसी का हाथ वाथ जल गया हो तो जानने में मजा आता है बड़ा। किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हुई हो, किसी का हाथ पैर जल गया हो, कोई किसी के रंगोली मुंह में गिर गई हो, कुछ ऐसा हुआ हो अप्रिय घटना तो बताएं जरूर। मजा आता है ये सब चीजें जान के। हम लोग हंस लेंगे थोड़ा, बहुत दिन हो गया हंसे नहीं किसी के ऊपर। पता नहीं आप लोगों का फूटा नहीं फूटा। मेरे बचपन में एक बार मेरे हाथ में फूटा था पटाखा। सबके हाथ में फूटा ही होगा एक ना एक बार, नहीं फूटा? तुम्हारी वो आदत नहीं रहेगी ना। हमारी आदत बचपन से खराब रही कि अब लगा के आ गए आगे उसमें पटाखे। अब कई बार होता है ना, जलते जलते बुझ जाता हो, पूरा जल नहीं पाता, थोड़ी ऐसी चिंगारी निकलती फिर बुझ जाता है। तो ऐसे शास्त्रों में और मतलब जनरल नॉलेज और क्या बोलते कॉमन सेंस ये कहता है कि उस पटाखे के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है उसका मन ये कहता है साला फूटा कैसे नहीं, अपने पास पटाखे का सप्लाई तो लिमिटेड है, फोड़ना अपने को पूरा एक एक है। तो बच्चा उसको हाथ में उठा लेता है। तो ऐसे मैं भी बच्चा था, हाथ में उठा लिया देखने के लिए कैसे नहीं फूटा करके, तो फूट गया वो। अब भाई साहब जो मेरा हाथ झन्नाया उस दिन, उसके बाद मैंने कसम खाई हाथ से नहीं छूंगा, तो मैं लकड़ी से छूता था। क्योंकि बच्चा है, छोड़ेगा थोड़ी पटाखा फोड़ना, उसको तो चाहिए ही चाहिए ना। तो वो सारी चीजें हुई बहुत जिंदगी में। इस बार भी फोड़े पटाखा, एक मेरे टकले के ऊपर से निकला, मैं लगाया, मेरे को नहीं पता था इतना जल्दी फूट जाएगा। वो अब आदत छूट गई। नहीं, ऊपर एक झोले में होगा। नहीं क्या कार में? नहीं, ऊपर एक झोले में होगा। लेके आया था कल मैं, कार से निकाला था, देखना होगा ऊपर ही। तो भूल गया मैं असल में, लाना वाला तो ले आया, दूसरा वाला नहीं लाया। तो भैया वो लगाया, मैं बहुत दिन हो गया पटाखा फोड़े, आदत नहीं पटाखा फोड़ने की। मैं लगाया, बत्ती चिल्ना भूल गया। ऐसे लगाया और लगा के भागा जब तक कि चाय से मेरे ऊपर से निकला। नहीं, कार के नहीं, सर के ऊपर से गया था। मेरे कार के ऊपर से भी कुछ गया था क्या, पता नहीं, गया होगा, भरोसा नहीं। बहुत पटाखे थोड़ी फोड़े, थोड़े बहुत फोड़े इस बार। चलो खैर ठीक है, बच्चे को दिखाने के लिए फोड़े थे। आप लोग लिखे एक नया सवाल। N2O नाइट्रस ऑक्साइड, N2O बोलते हैं। N2O मेक्स वन लाफ। N2O मेक्स वन लाफ। एक N2O जो है इसको लाफिंग गैस बोलते हैं। इससे बच्चा या कोई भी, जिसको पहले इसको यूज करते थे एनेस्थीसिया में, किसी को अगर जैसे टाका वाका लगाना है तो ज्यादा चिल्लाएगा उसको ये सुंघा देते, तो हंसता रहता था। हंसते हंसते आप टाका लगा दीजिए, उसको पता ही नहीं चल रहा, स्टिच लगा दीजिए। तो N2O मेक्स वन लाफ एंड SO3 मेक्स वन टीयरिंग। मतलब SO3 पंजेंट स्मेल होती है, उससे आंख में आंसू आने लगते हैं। SO3 मेक्स वन टीयरिंग। टू flask of uniform size are joined by a tube. दो फ्लास्क हैं यूनिफॉर्म साइज के, एक ही जैसा साइज है, जिनको एक ट्यूब से ज्वाइन किया गया है। These flasks are opened and closed simultaneously. ओपन एंड क्लोज, खोला और बंद कर दिया। साइमल्टेनियसली यानी एक साथ। These flasks are opened and closed simultaneously at the same moment.
ठीक, फुल स्टॉप। अ टॉय, अ टॉय, अ टॉय, खिलौना, ब्रैकेट में लिखो हाइपोथेटिकल केस, अ टॉय, हाइपोथेटिकल केस, स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ, standing at a distance of 60 centimeter, standing at a distance of 60 centimeter from N2O side, 60 centimeter from N2O side, starts laughing and has tears, हंस रहा है और रो रहा है, starts laughing and has tears at the same moment, starts laughing and has tears at the same moment. Find out the length of tube, find out the length of tube. इसमें एक डेटा लगेगा, मैं आपको देता हूं, आप पहले इतना सॉल्व करो, दिमाग लगाओ, डायग्राम वाइग्राम बनाओ, क्या होगा लगाओ। ग्राहम्स लॉ का केस है भैया, लास्ट क्लास में इस टाइप का एक क्वेश्चन कराया था, लेकिन एक छोटा सा ही कराया था वो। मैं आपको एक डेटा लगेगा वो देता हूं, कितना लगेगा अपने को। हाँ भैया, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ट्यूब, हंस रहा है और रो रहा है एक साथ, ट्यूब का लेंथ निकालना है। धन्यवाद भाई। इसमें एक डेटा दिया हुआ है, √44/80 बराबर क्या लेना है अपने को, 0.74, ये लेना है। √44/80 इज इक्वल टू 0.74, ये दिया है और ये लेना है अपने को। चलो लगाओ दिमाग, कैसा होगा। बढ़िया सवाल है, लग रहा है कि बहुत ऊट पटांग है एकदम गोबर। ये रूट देने के बाद तो और गोबर हो गया। सर इतना ही गोबर है तो दिए क्यों, देना पड़ता है यार, कैसे करोगे। ये खत्म करेंगे, उसके बाद रियल गैस पढ़ना शुरू करेंगे अपन। रियल गैस क्या होती, पहले ये कर लो। क्या एक से एक रंगोलियां बनाई आप लोगों ने यार, मजा आ गया देख के मेरे को। वो रंगोली का भी काम चल रहा है, एक आध दो दिन में उसका विनर डिसाइड कर लेंगे। डिसाइड नहीं कर पा रहे हम लोग, मेरे को लग रहा है सबको फर्स्ट प्राइज दे दूं मैं। ऐसा कभी मैंने जज का काम किया नहीं, अपन किसको क्या ही जज कर सकते हैं। इतनी अच्छी अच्छी रंगोलियां, इतना दिमाग लगाया आप लोगों ने, मजा आ गया देख के। आया भैया, आंसर आ गया। और इधर कैसे पता चलेगा, चैट में भी बता सकते हो आप लोग। किसी का आया आंसर, किसी का नहीं आया। चलो आओ मैं दिखाता हूं क्या है ये क्वेश्चन, बहुत इजी है। तो किसी का फोन आ गया था एक बालक का, ये हो गया भैया। ये फ्लास्क का, थोड़ा फ्लास्क का डायग्राम खराब है, माफ करना भैया मेरे को। सर आपको माफ कर करके परेशान हो गए हम लोग। ये 2 फ्लास्क बना दिए मैंने, ठीक है। थोड़े गंदे बने मगर तुमसे अच्छे बने होंगे, ये पक्का यकीन है मेरे को। कईयों ने तो बनाए नहीं फ्लास्क। एक तरफ रखा है N2, एक तरफ रखा है SO3, यहाँ बीच में रखा है ये टॉय। अपना टॉय को ऐसे बना दे रहा हूं मैं, टॉय है ना, पूरा टॉय नहीं बनाऊंगा। यहां से ये फ्लास्क खोला, यहां से फ्लास्क खोला और तुरंत बंद कर दिया। मतलब थोड़ी सी N2 यहां से निकली, थोड़ी सी SO3 यहां से निकली, दोनों एक जगह टकराने वाली है। इसको इधर कर देता हूँ थोड़ा सा, क्यों किया हूं बाद में बताऊंगा मैं, पहले बना लेते हैं। यहां से N2O चली, यहां से SO3 चली, सेम टाइप पे। यहां से ये दूरी कितनी दी हुई, ये दूरी दी हुई 60 सेंटीमीटर। ये दूरी कितनी मेरे को नहीं पता, मैंने x सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी, 60 + x, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्यूब जो मेरे को फाइंड करनी है, अरे यार माइक नहीं लगाया क्या, मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा ना ज्यादा, अभी तो दिवाली चल रही दिमाग में, धीरे से चलेगा दिमाग। कल मैं इस समय बढ़िया अपनी गाड़ी चला रहा था इत्मीनान से, मजे करते हुए। आज मैं यहाँ पर फंस गया हूँ पढ़ाई लिखाई के चक्करों में, तुम भी फंसे हो, क्या करें। लेंथ ऑफ ट्यूब, लेंथ ऑफ ट्यूब कितनी होगी, x + 60 सेंटीमीटर। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है ना। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का केस है, कैसे पता, क्योंकि ये गैस यहां से डिफ्यूज हो रही, एक गैस यहां से डिफ्यूज हो रही, दोनों बीच में मिलेगी। डिफ्यूजन का केस है, डिफ्यूज हो रही है ना। तो अभी कैसे करेंगे अपन लोग, ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ग्राहम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन R2/R1 बराबर होता है क्या, √M1/M2।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलर मास का रूट ये दे दिया है सवाल में। हाँ, इतना बढ़िया सवाल है नहीं? आधा काम तो यही हो गया, वहां से भी समझ आ रहा है अपने को। अब अपने को चाहिए R2/R1। अब R अपन कौन कौन से फॉर्म में ले सकते हैं, देखो पिछली क्लास में पढ़ाया था। पहला आप ले सकते हो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। दूसरा ले सकते हो मोल्स पर यूनिट टाइम, और तीसरा आप ले सकते हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो इस केस में क्या हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। जितने देर में 60 सेंटीमीटर चला है उतने देर में x सेंटीमीटर चला, और बीच में दोनों एक साथ मिले, एक साथ खोला था, एक साथ बंद किया, टाइम बराबर है दोनों का। ठीक, तो मैं R को लिखने वाला हूं L2/T1 डिवाइडेड बाय L1/T1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, बराबर √M1/M2। अब चूंकि साथ में खोला था, साथ में बंद किया, सारा काम साथ में हो रहा है, तो T1 बराबर T2 बराबर T लिख के मैंने दोनों T1 T2 को काट दिया, खत्म किस्सा। अब मेरे पास क्या बचा है भैया, L2/L1 बराबर √M1/M2। अब आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा M1/M2 में 44/80 लो, क्योंकि वो दिख रहा है उसी के प्रोपोर्शन में है। N2O का मोलर मास कितना होगा, 2 नाइट्रोजन का 28 प्लस ऑक्सीजन का 16 बराबर 44। SO3 का सल्फर का 32, 3 ऑक्सीजन का 48, कितना हो गया 80। तो ये आ गया मेरे पास 44 और 80, यही लूंगा मैं भैया। यहां आ जाओ, √44 डिवाइडेड बाय 80, इधर आ जाओ, 80 नीचे लिया है तो इसका डिस्टेंस यानी SO3 वाला डिस्टेंस x ऊपर लूंगा, 44 ऊपर लिया है तो इसका डिस्टेंस यानी 60 सेंटीमीटर में नीचे लूंगा। x डिवाइडेड बाय 60 सेंटीमीटर की वैल्यू दी है क्वेश्चन में 0.74, यहां से x की वैल्यू आ गई 0.74 इंटू 60 सेंटीमीटर, या कह लो 7.4 इंटू 6 सेंटीमीटर। 6 4 जा 24, कैरी ओवर 2, 6 7 जा 42 और 2 44, 44.4 सेंटीमीटर ही आ गई x की वैल्यू। अब निकाल लो, आप यहां पे निकाल लो लेंथ ऑफ ट्यूब। तो लेंथ ऑफ ट्यूब बराबर क्या हो जाएगा भैया, बोलो, x प्लस 60 यानी 44.4 प्लस 60 यानी 104.4 सेंटीमीटर, यह आंसर आया होगा। ठीक है जी। इसमें रेज हैंड का ऑप्शन रहता है क्या, किसी को आइडिया नहीं रहता? मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, इस वजह से आ गया तो बढ़िया बात है, मैं रेज हैंड कर देता हूं आपकी वजह से। होगा वैसे कुछ ना कुछ, देखना है क्या, पता नहीं मेरे। हाँ, तो अब ये कर लोगे, समझ आ गया। चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं आप लोगों को, याद आ गया। चलो बना लें दो, 2 मिनट मिटा दूं। अच्छा नहीं, किसी को नोट करना है क्या? अबे बताओगे तो पता चलेगा बे। ये इसमें गूगल मीट पे मेरी आवाज आ रही ना तुम लोगों तक? पता चला मैं अकेले कुत्ते जैसा भौंक रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। अरे हाँ ना, चलो ठीक है, छोड़ो। आ रही होगी, मेरे को लगता है आ रही। कभी जिंदगी में टीचर नहीं बनना, और कोरोना चल रहा हो तो बिल्कुल नहीं बनना। बहुत परेशानी भैया, बच्चे को सुनाई दे रहा नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा, पढ़ाना छोड़ के सब तमाशा चल रहा है। यहां ले लेते हैं अपन एक तो डब्बा, इस डब्बे में ले लेते हैं H2 एट द प्रेशर ऑफ 2 atm, इसको जोड़ देते हैं एक ट्यूब से। यहां एक और डब्बा ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं अपन O2 गैस एट अ प्रेशर ऑफ 4 atm। ये ऐसा डायग्राम बनाओ। ये लेंथ दी है 200 सेंटीमीटर, ट्यूब का जो लंबाई है वो दिया है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, 200 सेंटीमीटर ट्यूब का लंबाई दिया है, बन गया। फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ first drop of water produced, first drop of water produced
फ्रॉम O2 end, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम O2 end। वाटर कब बनेगा? जब दोनों मिक्स होंगे, जब दोनों आपस में टकराएंगे, H2 प्लस O2 से मिलकर H2O बनेगा। ठीक है, चल। हाँ, वॉल्यूम सेम है, प्रेशर भर अलग दिया, बाकी सब चीज सेम है। गूगल मीट का ऐप डाउनलोड किया जाए, देखा जाए कैसे चलता है वो। अगर इसमें होगा तो कर लेंगे। 3.1 का रेटिंग है यार, बताओ इसका। इससे अच्छा रेटिंग तो एनएम ट्यूटोरियल ऐप का पूरा 5 स्टार है। सही में आप देख लो जाके डाउनलोड करते समय। जूम से भी अच्छा है। इसमें तो शेड्यूल करने का ही नहीं ऑप्शन है आज। हाँ, मिल गया, शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर। बस हो गया, अब अपन शेड्यूल कर देंगे और भेज देंगे आप लोगों को। जल्दी करें, दिमाग लगाएं भैया। आंसर चैट में मैसेज करना है आपको, पुराना जैसा। चैट करते नहीं बन रहा तो आप मुंह खोल के बता सकते हैं। अरे वाह, क्या बात है। गूगल मीट पे तो बहुत सारा ऑप्शन है यार। चलो जल्दी करो यार, ये जल्दी करके दिखाओ। इसमें प्रेशर अलग अलग दिए हैं, प्रेशर को भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। प्रेशर के साथ क्या लॉ है ग्राहम का, ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, पीछे जरूर देख ले एक बार। प्रेशर को इंक्लूड करते हुए क्या लॉ है। आया किसी का आंसर? अरे बहुत इजी सवाल है यार। कैसे कर रहे हो बेटा, जल्दी करो। नहीं आया? मैं मान ले रहा हूं, देखते हैं, मेरे को नहीं पता। मान लेता हूं कि यहां से x डिस्टेंस पर x सेंटीमीटर पर बन रहा है। O2 एंड से निकालना है ना, O2 एंड से निकालना है, तो x सेंटीमीटर मान लिया मैंने। तो ये बची हुई दूरी कितनी होगी बोलो? 200 माइनस x सेंटीमीटर। बची हुई दूरी होगी 200 माइनस x सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या है लॉ? ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ कहता है, ग्राहम्स लॉ कहता है कि R2 बाय R1 बराबर होगा P2 बाय P1। अब प्रेशर भी लेना है आपको, अंडर रूट M1 बाय M2। अब आप बोलोगे गुरुजी अभी आप प्रेशर ले रहे हो, पिछले केस में आपने प्रेशर नहीं लिया, आप चाहते क्या हो करके? पिछले केस में प्रेशर इसलिए नहीं लिया था क्योंकि वहां नहीं दिया था, इक्वल मान लिया। जहां दिया है अलग अलग, वहां प्रेशर को इंक्लूड करना पड़ेगा। यहां मैंने इंक्लूड कर लिया P2 बाय P1। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब मैंने ले लिया R2। किसको ले लूं? H2 को ले रहा हूं। अच्छा, डिस्टेंस R को किसके फॉर्म में लूंगा? डिस्टेंस के फॉर्म में। L2 बाय T2 बटे L1 बाय T1 बराबर P1 बाय P2 अंडर रूट M1 बाय M2। अब दोनों को एक साथ खोला, एक साथ बंद किया, सब बराबर नहीं दिया तो यही मानना है। एक साथ खोला, एक साथ बंद किया तो T1 बराबर T2 बराबर T आ जाएगा। दोनों टाइम काट दो। मेरे पास क्या बचा फाइनल फॉर्मूला? L2 बाय L1 बराबर P1 बाय P2 अंडर रूट P2 बाय P1 अंडर रूट M1 बाय M2। ये आ गया। अब आप कोई सा भी डिस्टेंस ले लो। पहले मैं लेने जा रहा हूं H2 वाला। H2 वाला कितना हो गया? 200 माइनस x दूरी चली H2 ने। O2 ने कितनी दूरी चली बेटा? x बराबर P2 की वैल्यू। P2 कौन है? L2 H2 का प्रेशर कितना हो गया? 2 atm डिवाइडेड बाय x L1 P1 4 atm अंडर रूट ऊपर आ जाएगा x वाला यानी O2 वाला। O2 का मोलर मास 32 और H2 का मोलर मास कितना? 2। समझ में आया कैसे कैसे किया मैं? बहुत बढ़िया निपुण, वेरी गुड। ये हो गया आपके पास 200 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर 1/2 अंडर रूट 16 का रूट 4 का आधा 2। तो मेरे पास हो गया 200 माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर 2। 200 माइनस एक्स बराबर 2x, 200 बराबर 3x और x बराबर 200/3 सेंटीमीटर। यानी डिस्टेंस या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200/3 या कह लो 66.66 या 67 या 7 सेंटीमीटर। समझ में आया कैसे किया?
कितना इजी कैलकुलेशन है ही नहीं, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना। कर लोगे पक्का? चलो हेडिंग डालेंगे भैया कॉपी के अंदर, बड़ी हेडिंग डालेंगे यहां से। आप ये पार्ट जो है, ये पार्ट आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, मैं जो अभी तक बता रहा था। और आप जानते हो फिजिक्स वाले फिर बहुत सारी चीजें और भी जोड़ देंगे इसमें, है ना। कुछ इसका छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, वो मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। लेकिन जो पार्ट फिजिक्स वाले नहीं पढ़ाएंगे और जिससे क्वेश्चन आते रहता है, वो पार्ट अभी अपन पढ़ना शुरू करेंगे। हेडिंग डालेंगे भैया डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, आइडियल बिहेवियर से डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल जो होना चाहिए, आइडियल क्या होना चाहिए? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, उससे डेविएशन को अपन यहां पढ़ने वाले। सबसे पहले चीज लिखेंगे आइडियल गैस। आइडियल गैस, दो प्रकार की गैसें होती, ठीक है। इमेजिन करना कि आप रात के 2 बजे कहीं से लौट रहे हो, है ना। आप कार में हो, पिताजी कार चला रहे हैं, है ना। रात का 2 बजा है, रोड में 2 बजे रात के कोई आदमी नहीं है, सच बहुत भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ी रोड। एक आध दो कोई आपको दिख गया तो दिख गया 2 बजे, बाकी सच कोई नहीं दिख रहा है। आप एक चौक पार करते हैं, एक चौक में पहुंचते हैं, स्क्वायर में, जहां सिग्नल वो रेड लाइट होती है ना, रेड ग्रीन येलो लाइट जो लगी रहती, वो लाइट रेड है अभी फिलहाल 2 बजे रात के, हाइपोथेटिकल केस। मतलब आपको क्या करना है? रुकना है। लेकिन ना तो पुलिस वाला है, ना कोई दूर दूर तक के दूसरी गाड़ी है, कई किलोमीटर दूर तक आप जहां तक देख पा रहे हैं आपको कोई दूसरी गाड़ी, साइकिल, पैदल आदमी, आवारा कुत्ता, कुछ नहीं नजर आ रहा। ऐसे केस में कैमरा भी नहीं लगा है वहां, सब आपको पता है रायपुर या ऐसे किसी जगह में है जहां कैमरा भी नहीं लगा है। घर में पर्ची वर्ची आने का कोई सवाल है ही नहीं। 2 बजा है रात का, कोई नहीं है रोड पे, कैमरा नहीं, कुत्ता नहीं, आदमी नहीं, पुलिस वाला नहीं, कोई भी नहीं। क्या करेंगे आप? है आम आदमी ये कहता है कि भैया सिग्नल तोड़ो, घर चलो, सोएंगे, भयंकर तेज नींद आ रही, तुरंत तोड़ के आदमी निकल जाएगा। लेकिन एक आइडियल आदमी, आदर्श व्यक्ति क्या करेगा? वो रुकेगा, इंतजार करेगा, गाड़ी बंद करेगा, येलो होगा तो गाड़ी चालू करेगा, फिर ग्रीन होगा तो निकलेगा आगे, है नहीं। वो भी दोनों तरफ देख के, लेफ्ट और राइट कौन है करके, क्योंकि वो क्या है? वो एक आइडियल सिटीजन ऑफ इंडिया है, आइडियल आदमी। अच्छा यही केस तो तुम आइडियल नहीं हो क्योंकि तुमने रात के नियम तोड़ दिए। अच्छा यही केस सुबह का हो, दिन के 2 बजे हो, पुलिस वाला खड़ा हो, कैमरा लगाओ, 4 लोग खड़े हो, तुम्हें बहुत जल्दी हो और सिग्नल हो जाए लाल। बहुत जल्दी मतलब ऐसी कोई जल्दी नहीं कि तुम नहीं पहुंचे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मगर हाँ तुम थोड़ी सी जल्दी में हो। तो ऐसे केस में क्या करोगे? रुकना ही पड़ेगा तुम्हें। ऐसा थोड़ी ना कि तुम बाजू से गाड़ी वहां से निकालोगे, बाइक एक्सीलेटर देते हो, पुलिस वाले के सामने रहे क्या कर रहा है पकड़ के दिखा, ऐसा बोलोगे क्या उसके सामने? नहीं बोल सकते। तुम क्रिमिनल हो क्या कोई? नहीं। या पुलिस वाला खड़ा है, तुमने उसके चढ़े क्या कर रहा है ऐसे मार के निकल गया, अच्छा लगता है? नहीं। संस्कारी बच्चे हो, ऐसा नहीं करोगे। तुम क्रिमिनल नहीं हो, तुम आइडियल भी नहीं हो, तुम क्या हो? रियल। रियल का यह मतलब है कि जहां नियम फॉलो करना चाहिए वहां नियम फॉलो होगा, जहां नियम फॉलो नहीं करना चाहिए वहां नियम फॉलो नहीं हो पाएगा। कुछ जगह फॉलो होगा, कुछ जगह फॉलो नहीं होगा। आप मानोगे नहीं, वो गाड़ी में जो वो लगा होता है ना मिरर, पीछे देखने का, बाइक में नहीं लगा होता, रेयर व्यू मिरर बोलते हैं जिसको। अपन लोग, मैं तो पर्टिकुलरली मेरे को कभी पसंद नहीं आया वो अपनी गाड़ियों में, तो मैं अपनी गाड़ी से हमेशा उसको निकाल देता था। जब तक मैंने बाइक चलाई, मेरी किसी भी बाइक में और रियर व्यू मिरर में पीछे देखना ही नहीं चाहता जिंदगी में, पलट के आगे देखिए। पीछे देख के क्या गरीबों को देखना, आगे देखिए। तो मैं कभी नहीं लगाता था उसको, बहुत सारे लड़के नहीं लगाते, लेकिन वो भी एक अपराध है। ट्रैफिक लॉ के अनुसार आपको वो भी लगा के रखना है, वो भी एक अपराध है अगर आप नहीं लगाएंगे तो ये सारे नियम कौन फॉलो करेगा? आइडियल सिटीजन। आइडियल सिटीजन क्या है? विच फॉलोज ऑल द रूल्स ऑल द टाइम्स स्ट्रिक्टली। वैसे आइडियल गैस क्या है? विच फॉलोज ऑल द रूल। तो आइडियल गैस क्या करेगी? लाल सिग्नल होगा तो गैस भी रुक जाएगी, ट्रैफिक नियम फॉलो करेगी, आइडियल गैस नहीं। किसका नियम फॉलो करेगी? गैस का नियम। गैस है तो किसका नियम फॉलो करेगी? गैस का।
कब फॉलो करेगी? हमेशा। कैसी कंडीशन में? हर कंडीशन में। कैसे फॉलो करेगी? एकदम स्ट्रिक्टली। समझ में आ रही बात? तो लिखेंगे अ गैस विच फॉलोज, अ गैस विच फॉलोज ऑल द गैस लॉज, अ गैस विच फॉलोज all the gas laws strictly under all conditions, strictly under all conditions of temperature and pressure, strictly under all conditions of temperature and pressure, बस is called ideal gas। लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो छोड़ दो। strictly under all conditions of temperature and pressure। और ऐसा कोई आदमी मतलब मेरे तो दुनिया में नहीं मिला आज तक जो सारे काम करता हो, और इसीलिए उसको आइडियल बोलते हैं। आइडियल जैसी कोई चीज होती नहीं, वैसी होनी चाहिए, है ना। आइडियल स्कूल सब बोलने की बातें, होते कुछ नहीं। ये है कि आदर्श ऐसा होना चाहिए, लेकिन वहां तक लोग पहुंचने की कोशिश करते हैं, सब पूरा नहीं पहुंच पाते। कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई तकलीफ हर किसी के साथ होती। नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी इज आइडियल। कोई भी गैस आइडियल गैस 100% नहीं होती है, होती नहीं। आइडियल गैस इज अ हाइपोथेटिकल टर्म। कोई भी गैस आइडियल नहीं। दीज गैसेस बिहेव एज नियरली आइडियल, लगभग आइडियल बन सकती। ठीक है, अगला लिखेंगे रियल गैसेस। आइडियल गैसेस क्या थी? जो हर नियम का सख्ती से पालन करे हमेशा। रियल गैस क्या होगी? जो कोई भी गैस कोई भी नियम का पालन कभी भी नहीं करेगी। क्रिमिनल गैस नहीं, रियल गैस है, कभी पालन करेगी और कभी नहीं करेगी। तो लिखेंगे अ गैस विच फॉलोज, अ गैस विच फॉलोज ऑल गैस लॉज only under certain conditions, only under certain conditions of temperature and pressure, only under certain conditions of temperature and pressure, a gas which follows gas laws only under certain conditions of temperature and pressure। मैं टाइप करने का दिया था, सॉलिड स्टेट का हो गया टाइप? चल रहा है, दे दिया मैडम। हाँ। कब से चल रहा है उसको बोल, जल्दी करेगी। नहीं अभी हाँ उनको दे दे, और हाँ उनको दे दे। ठीक, चल तो ये हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल साइंटिस्टों के मन में ये आया कि भैया ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस पे रियल गैस कैसा बिहेव करेंगी? आइडियल गैस के जैसा। पहला। दूसरा सवाल उनके मन में ये आया कि भाई आखिर क्या कारण है जिसके कारण रियल गैस जैसा कोई शब्द, हर कोई आइडियल क्यों नहीं है? क्यों लोग अपने कर्तव्य से भटक रहे हैं? क्यों गैसेस सारे नियम फॉलो नहीं कर पा रही? क्या इसके पीछे कारण है? लोगों ने सोचना शुरू किया। ठीक है, तो आओ जरा देखें कैसे भटकती है गैस और क्या होता है उसमें प्रॉब्लम। तो अभी क्या डेविएशन है वो देखते हैं अपन। एक ग्राफ बना के दिखाएंगे मेरे को आप लोग, पीवी वर्सेस पी, आइडियल गैस के लिए, जब तक कि मैं मिटा रहा हूं। पीवी वर्सेस पी लगेगा ये ग्राफ अपने को, अभी बना के दिखाएंगे। हे भगवान, साला एसी का बड़ा तकलीफ है। ज्यादा चला दो तो ठंडी लगने लगती, नहीं चलाओ तो गर्मी लगने लगती है। बेकार चीज है, बहुत बेकार। पीवी वर्सेस पी का ग्राफ बनाएंगे। पीवी वर्सेस पी, आप लोग भी जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी। पीवी बराबर होता है एनआरटी। आर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है और टी भी कांस्टेंट है, जो कि उसका कोई जिक्र नहीं है। तो पीवी बराबर क्या आ गया? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का ग्राफ कैसे बनता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये बन गया पीवी वर्सेस पी का ग्राफ। किसके लिए बनाइए? दिस इज फॉर आइडियल गैस। अब साइंटिस्टों ने दूसरी गैसों के लिए इसको बनाना शुरू किया। तो सबसे पहले उन्होंने जो ग्राफ बनाया वो ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला N2 के लिए। वो हैरान हो गए कि अबे जाना तो सीधा था, ये कैसा नाच रहा है। फिर उन्होंने फिर ये ग्राफ बनाया, फिर उनको ये ग्राफ मिला ऐसा, ये ग्राफ मिला CH4 के लिए, फिर हैरान हो गए। फिर उन्होंने ग्राफ बनाया तो उनको एक ग्राफ मिला ऐसा और एक ग्राफ मिला ऐसा। ऊपर वाला ग्राफ था H2 के लिए
और नीचे वाला ग्राफ था HE के लिए। तो ये ग्राफ मिला। अब साइंटिस्ट लोग परेशान हो गए, बोले ये क्या तमाशा है, मतलब डेफिनेटली ये आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो कर रहा है। क्या डेविएशन है? ऐसा डेविएशन, पहला। दूसरा ग्राफ उन्होंने बनाया प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर और वॉल्यूम कैसे होते हैं? बोलो। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये भी नीचे चला जाएगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक एक्सिस में प्रेशर ले लिया, एक एक्सिस में वॉल्यूम ले लिया। ग्राफ कैसा बनना चाहिए था भैया? इस तरीके का। तो ये ग्राफ मिला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आइडियल गैस के लिए, मिल गया साइंटिस्टों को। अब साइंटिस्टों ने ग्राफ बनाना शुरू किया रियल गैसेस के लिए। तो रियल गैसेस के लिए उनको ग्राफ कुछ इस तरीके का मिला। ये वाला किसके लिए? रियल गैस के लिए। तो साइंटिस्ट लोग फिर परेशान हो गए कि बोले अरे ये क्या तमाशा है, थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, थोड़ा सा वैसे कर देता हूं। हाय राम, ऐसे कर दिया, अब ज्यादा ही हो गया, ज्यादा ही। ऐसा ग्राफ मिला। अब साइंटिस्ट लोग फिर परेशान कि बोले अरे ये क्या तमाशा है करके, ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। रियल गैस। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया। इन्होंने दिमाग लगाया, ये यहां लाइन खींची। तो ये वाली वॉल्यूम वाली एक्सिस है, यहां वॉल्यूम 0 है, इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये कंडीशन है हाई वॉल्यूम की। तो हाई वॉल्यूम पे उन्होंने क्या देखा? हाई वॉल्यूम पे देखा ये वाला अगर मैं लाइन खींच के लाऊं तो ये किसको टच कर रहा है? प्रेशर को। किसका प्रेशर है भैया? ये आइडियल गैस का है, क्योंकि ये ग्राफ आइडियल वाला है। ये वाली लाइन को खींच के लाऊं तो ये किसका प्रेशर है? रियल गैस का। दिख रहा है? ये पी आइडियल है, ये पी रियल है। अभी क्या नजर आ रहा है? कौन बड़ा दिख रहा है? पी आइडियल बड़ा है। तो हाई वॉल्यूम की कंडीशन में पी आइडियल इज ग्रेटर देन पी रियल, जबकि दोनों को क्या होना चाहिए था? बराबर। रियल और आइडियल गैस एक ही होती अगर तो दोनों बराबर होते, लेकिन आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा है, रियल गैस का प्रेशर कम है। मतलब दया कुछ तो गड़बड़ है ना? कुछ गड़बड़। फिर उन्होंने ऐसे ही इधर मेजर किया, ये इधर पे प्रेशर 0 है, ऊपर जाने पे प्रेशर बढ़ रहा है। ये कंडीशन हो गई क्या? एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर के केस में, समझ में आ रही बात? हाई प्रेशर के केस में उन्होंने ग्राफ बनाया ऐसा, ये वाला। एक किसके लिए हो गया? ये काला वाला ग्राफ आइडियल। दिस इज वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, वी आइडियल। फिर उन्होंने ये वाला मार्क किया, काले से मार्क कर देता हूं, अच्छे से दिखेगा। ये क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस। कौन बड़ा दिख रहा है? रियल गैस ज्यादा है, आइडियल गैस कम है। तो उनको यहां पर दिखा कि वी रियल इज ग्रेटर देन वी आइडियल। मतलब हाई प्रेशर पर रियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा है और हाई वॉल्यूम पर आइडियल गैस का प्रेशर ज्यादा है। अब ये सब चीजें मतलब कोई समझने वाली बात नहीं, ये सब तो नजर आ रहा है। ये सब क्या है? प्रॉब्लम्स है जो एक साइंटिस्ट के सामने आई। साइंटिस्ट अभी बाल नोच रहा है कि बोले साला इसको तो एक के ऊपर एक आना चाहिए ना, रियल आइडियल क्या तमाशा? गैस है भाई, एक जैसा हो ना, हम तो यही मान के चल रहे हैं। लेकिन उन्होंने देखा अरे बाप रे, तो कैसा हो गया करके। फिर उन्होंने आइडियल गैस के लिए ग्राफ ऐसा प्रिडिक्ट किया था, N2 का ग्राफ बना। अरे बोले बाप रे बाप, दुनिया को क्या बता के आ गए सीधा, ये तो नाच रहा है, बोले नागिन जैसे। फिर आगे बढ़े, बोले अरे बाप रे CH2 का ऐसा चल रहा है, H2 का तो फिर ऐसा नहीं जा रहा है, ये तो ऊपर ही ऊपर। मतलब ये सारी चीजें क्या है? ये है प्रॉब्लम जो अभी किसके सामने आई? साइंटिस्ट के सामने। अब साइंटिस्ट लोग क्या करेंगे? इसका एक्सप्लेनेशन निकालेंगे, सॉल्यूशन तो नहीं निकाल सकते। आप ऐसा बोल सकते हो कि N2 बोला, N2 इधर, अरे हाँ ना, क्या हो गया तेरे को? अरे यार तू बड़ा उखड़ा उखड़ा रह रहा है यार, तेरे को बोल रहे ना सीधा जा, तू कैसे ऐसे नीचे से होके ऊपर जा रहा है? क्यों, क्या हो गया? नाराज है भाई से बोलोगे उसको? अबे लेना तू 50-100 रुपए ले लियो यार, सीधी लाइन में चलना है यार, तू काहे के लिए तमाशा कर रहा है? तो आप उसको सॉल्व तो कर ही नहीं सकते, मतलब आप इसको स्ट्रेट लाइन पे ला ही नहीं सकते। जो है सो है। आप केवल क्या करोगे? आप ये बताओगे दुनिया को कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या परेशानी हो गई। समझ में आई बात? ठीक, तो लिखेंगे भैया, पहले ये वाला ग्राफ ड्रॉ करो, ये वाला नहीं, पहले वाला ग्राफ ड्रॉ करो। ये वाला नहीं बनाना, मैं खड़ा हो गया उसके सामने।
बहुत तकलीफ बेटा जिंदगी में साइंटिस्टों के, लेकिन फिर भी आज की तारीख में जितना टीचर लोग परेशान घूम रहे हैं दुनिया में, उतना कोई नहीं घूम रहा। कल परसों बाद मेरे पास मैसेज आया कि जूम का पेमेंट, जूम वाला क्या हर महीने $15 लेता है मेरे से वो सब्सक्रिप्शन देने के लिए। $15 मतलब लगभग 1200 लेता है। सच्ची बात बताई मैंने, 1200 लेता है। मेरे को कोई तकलीफ नहीं, मैं दे देता था, लेकिन वो भी इतना शाना है, उसको चाहिए डॉलर में। भाई ठीक भैया मैं दे दूंगा डॉलर में, तू ले तो ले मेरे साहब। उसको चाहिए क्रेडिट कार्ड। अब मेरा बचपन से उद्देश्य रहा, मैंने कभी जिंदगी में उधारी ली नहीं। मेरे पास जितना पैसा होता है मैं उतना चादर फैलाता हूं। पैसा जब तक नहीं आता तब तक मैं खर्चा नहीं करता। है तो मैं खर्चा करूंगा। उधार ना मैं लेना पसंद करता, ना मैं किसी को देना पसंद करता। मेरा अपना उसूल है, इसलिए मेरे पास एक भी क्रेडिट कार्ड नहीं है, नॉट अ सिंगल क्रेडिट कार्ड। कई लोग हंसते हैं कि बोले आज के जमाने में इसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं, मगर मेरे को पसंद ही नहीं। फिर क्रेडिट कार्ड लो, फिर उधारी पटाओ। बहुत एक बोलते ना जहरीली साइकिल है, विशियस साइकिल है बहुत, तो मेरे से नहीं होता हो। तो मैंने अपने एक दोस्त के क्रेडिट कार्ड पे जूम को वो करा के रखा था। उसके क्रेडिट कार्ड से कट जाता था और मैं उसको पेमेंट कर देता था। अब हुआ ये कि उसमें एक वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब क्रेडिट कार्ड में KYC बोलते हैं, नो योर कस्टमर, वो सब कागज पत्तर जमा कराना होता है। तो मेरा दोस्त वो कराना भूल गया, तो उसका कार्ड ब्लॉक कर दिए। उसका कार्ड ब्लॉक हुआ तो हुआ, मेरा काम भी ब्लॉक हो गया। तो मेरा जूम का पेमेंट हो नहीं पाया। तभी मैं देखता हूं अगर कोई दूसरा तरीका होगा जिससे वो कैश ले ले मेरे से, तो मैं एक लड़के को अभी हवाई जहाज में बैठाल के भेज दूंगा उधर सीधा कैलिफोर्निया। सीधा जाके 1200 की रसीद कटा के आ जाएगा लेके। चलो तो ये हो गया। अब भैया नीचे लिखेंगे 2 टाइप्स ऑफ कर्व्स वर ऑब्टेन्ड। 2 टाइप्स, 2 प्रकार के कर्व हैं इसमें। प्रॉब्लम लिखा रहा हूं, अभी सॉल्यूशन नहीं लिखा रहा हूं, याद रखना। 2 प्रकार के कर्व है। 2 टाइप ऑफ कर्व्स वर ऑब्टेन्ड। कौन कौन से कर्व है? पहला कर्व लिखेंगे N2 and CH4। नंबर 1, 2 टाइप्स ऑफ कर्व्स वर ऑब्टेन्ड। नंबर 1 फॉर H2 and CH4। N2 and CH4। फॉर N2 and CH4 क्या हो रहा है? पहले पीवी की वैल्यू डिक्रीज हो रही, डिक्रीज होके कहां पहुंच रही है? एक मिनिमम। उसके बाद क्या हो रही है? इंक्रीज। ये पहला टाइप का कर्व है। दूसरा H2 और He वाला कर्व कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही, डिक्रीज नहीं हो रही। तो लिखेंगे नंबर 1 में फॉर N2 and CH4 द वैल्यू ऑफ पीवी फर्स्ट डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ पीवी first decreases, becomes minimum and then increases. The value of PV first decreases, becomes minimum and then increases. Number 2 लिखेंगे, नंबर 2 लिखेंगे for H2 and He, for H2 and He लिखेंगे इसमें value of PV increases, value of PV increases continuously, value of PV increases continuously। ठीक, ये 2 प्रकार के कर्व हो गए। अब इनके पीछे क्या प्रॉब्लम है वो अपने को देखना। पहले ये वाला ग्राफ बनाओ, अच्छे से बनाना, थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए ना। सर आप कौन सा बड़ा बनाया? मेरी बात छोड़ो, अपनी देखो। हिम्मत नहीं हो रही कुछ करने की, आज जल्दी करो। खूब खाए पिए दबा के काजू कतली, फिर दिवाली की मिठाई काजू कतली जरूर आती है घर में। काजू कतली और सोन पापड़ी। सोन पापड़ी मेरे यहाँ आई है, 1-2 जगह से आई है, अभी भी आई है। एक तो बच्ची छोड़ के गई है। इत्मीनान से बनाना ग्राफ बेटा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, छोटा है। तो बहुत सारे आज एब्सेंट है यार, वो सब दिवाली मना रहे हैं।
हाँ ये P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V है ना, ये गलती से P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P लिखा गया, P ये V होगा। बन गया, इधर बन गया बेटा। अरे प्राइवेटली भी मैसेज करोगे तो पर क्या बोलते हैं उसको, सबको ही मैसेज करोगे तो कोई नुकसान थोड़ी ना। कर लो यार, बताओ हो गया। हाँ ऐसे, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। चल तो आगे लिखेंगे क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा हुआ, तो लिखेंगे रीजंस फॉर, क्या रीजंस है, रीजंस फॉर डेविएशन फ्रॉम, एक चीज तो लिखाना ही भूल गया यार मेरे को, अब ध्यान आई, मेरा दिमाग सुबह से नहीं चल रहा था। रीजन लिखाने से पहले जो थ्योरी थी वो तो मैं लिखाया ही नहीं कहीं पर भी, नहीं तो बिना उसके तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें। अरे यार एक पन्ना चाहिए मेरे को, एक पेज पूरा। क्या गड़बड़ी हो गई यार, मैं सही, मेरा दिमाग नहीं चल रहा था आज, इधर उधर सुबह से परेशान हूं मैं तो। एक आध पन्ना कहीं निकालो, अब मेरे अब भी ध्यान आया, रीजन लिखाऊंगा तो रीजन तो वहीं से आया, वो एक पन्ने से, तो कैसे करेंगे, बाद में लिख लो। अब और क्या करो, एक पेज के थ्योरी लिखानी है, तो थ्योरी लिखाना भूल गया मैं जल्दी जल्दी में, तो अच्छा हुआ यार, सॉरी यार, माफ कर दो यार, एक्सट्रीमली सॉरी। वो रीजन तो थ्योरी में ही है, तुम्हें थ्योरी नहीं पता तो रीजन कैसे पता होगा। रीजन के लिए अपने को लगेगा आधा पौन पेज, नहीं आधा पौन पेज लगेगा रीजन के लिए। एक काम करो ना, एक काम करो, मैं बता रहा हूं क्या करो, एक लास्ट वाले से पेज फाड़ो एक तो, वो पेज में लिखो और वो पेज को इधर लाके स्टेपल कर देना, ठीक है, वो डायग्राम के बाद में, वो जो क्वेश्चन कराया था ना, वो क्वेश्चन के बाद में स्टेपल कर देना। एक पेज फाड़ लो, माफ कर दो यार गलती हो गई, मेरे दिमाग से उतर गया था। अब पेज में हेडिंग डालो, स्टेपल कर देना, हो जाता है कभी कभी। मैं भी बहुत साल बाद पढ़ा रहा हूं, मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है, और आधा ये कि मेरी आधी नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, और क्या है कि घर वालों ने भगा दिया मेरे को मेरे रूम से, मेरे को सुला दिया हॉल में, है ना। दीदी आई हुई है हमारे यहाँ पे, अभी गेस्ट बेडरूम है नहीं, गरीब लोग हैं, है ना, अदर बहुत बेचारे गरीब लोग हैं हम लोग, 2 टाइम ही खाना खाते हैं बस, तो गेस्ट रूम था नहीं, मेरे को सुला दिया बाहर दीवान में। बाहर दीवान में सुला दिया, मम्मी पापा जो है हमारे वो बार बार घड़ी घड़ी निकल रहे हैं रात के, पानी लेना है, कभी कुछ लेना है, कभी, मैं बोला यार, और सुबह 6 बजे से और उठ गए, 6 बजे से उठ के 6:30 बजे देख रहा हूँ तो मम्मी अपना भजन लगा दी। मैं बोला क्या चल रहा है, सोन दो यार एक आदमी को, रात भर कल पूरा इतना 12-15 घंटे गाड़ी चला के, बोले भजन नहीं बजाए हम। मैं बोला मत बजाओ, एक दिन नहीं, बोले तू दूसरी जगह जाके सो, हमको क्या करना, जा भाग कहीं बाहर सो, छत में सो, हमको क्या। तो कुल मिला के मैं ढंग से सोया नहीं हूँ, इसीलिए मैं बोला भी था, शुरू में भी बोला था, कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ करना। हेडिंग डालेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ब्रैकेट में लिखेंगे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ब्रैकेट में लिखेंगे केटीजी। मेन एजम्पशंस, केटीजी इसको बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ोगे, मेन एजम्पशंस, मेन एजम्पशंस, एजम्पशंस हैं ये, एजम्पशंस मतलब एज्यूम किया गया है ना, बहुत बढ़िया सर, एजम्पशन यानी एज्यूम किया गया है, मतलब इसके पीछे कोई ऐसा नहीं कि हाँ यही होता है, एज्यूम किया है, कुछ चीजें होती हैं, कुछ चीजें बोल दी गई कि होती हैं, है ना। अब गैस के लिए पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस किसके लिए होगी, गैस के लिए। गैस काय से बनी, गैस बनी छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, और ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एक जगह पे खड़े हुए हैं चुपचाप, वाइब्रेट कर रहे हैं, नहीं क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कैसा मूव कर रहे हैं, रैंडम, सीजलेस, बिल्कुल एकदम आड़ा तिरछा कहीं भी, कैसा मोशन है, रैपिड है, बहुत जल्दी जल्दी मूव कर रहे हैं। तो लिखेंगे भैया गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ, गैस मॉलिक्यूल्स आर इन अ स्टेट ऑफ रैपिड रैंडम मोशन, आर इन अ स्टेट ऑफ rapid random motion, continuously colliding with each other, continuously colliding with each other, and with the walls of vessel, continuously colliding with each other and with the walls of vessel, आपस में भी टकरा रहे हैं और वेसल की वॉल से भी टकरा रहे हैं, ठीक।
अगली लाइन में लिखो दीज कोलिजन्स आर, अगली लाइन में अगला पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट, दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक। क्या होता है इलास्टिक कोलिजन है? क्या होता है इलास्टिक कोलिजन? फिजिक्स में पढ़ाते हैं कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन होता है जिसमें लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों प्रिजर्व होती है, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, खैर छोड़ो तुम वो बात। इलास्टिक कोलिजन मतलब यह है जिसमें एनर्जी लॉस नहीं होता। मान लो जितनी एनर्जी ये मॉलिक्यूल एक दौड़ते हुए आ रहा था, ये मॉलिक्यूल एक दौड़ते हुए आ रहा, दोनों टकराए, एनर्जी बढ़ गई, ट्रांसफर हो गई, लेकिन लॉस कुछ भी नहीं हुआ। इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। अब जब ये आपस में टकराएंगे तो बढ़िया है, मरो साले आपस में टकरा के, हमको क्या करना है। लेकिन इमेजिन करो ये यहां पर, ये बिल्कुल यहां पर जहां बोर्ड खत्म हो रहा है ना, यहां पर दीवार है एक, तो इमेजिन करो मैं इधर से दौड़ता हुआ आ रहा हूं बहुत तेज, और बोर्ड से टकराया, तो मैं जब इस दीवार से टकराऊंगा तो मैं दीवार के ऊपर क्या लगाऊंगा? फोर्स। और यही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाएगी? प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो लिखेंगे भैया ऑन, अगला पॉइंट लिखेंगे ऑन कोलिजन्स इलास्टिक, दीज कोलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन होता है ना। अगला पॉइंट लिखेंगे ऑन कोलाइडिंग विथ वॉल ऑफ द वेसल, on colliding with wall of the vessel they exert pressure on the container, on colliding with wall of the vessel they exert pressure on the container, कंटेनर पर प्रेशर लगाते हैं। ये हो गया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखेंगे भैया इसके बाद there is no effect, there is no effect। एक बार पुराना वाला पिछला पॉइंट रिपीट कर देंगे क्या? कौन सा पॉइंट था? ऑन कोलाइडिंग वाला। On colliding with each other they exert a pressure, on colliding with each other they exert a pressure on the container। ठीक है, मतलब ठीक है, ग्रामर ऊपर नीचे होगा थोड़ा बहुत। हम लोग को कुछ और लिखे, उसको कुछ और। क्या लिखा है तुम लोग? On colliding with wall of the vessel, मतलब मीनिंग सेम है। मीनिंग सेम है ना? हाँ, तो मैं इतना रटा हुआ थोड़ी ना, मीनिंग सेम होना चाहिए बस। ठीक है, मतलब दीवार से टकराएंगे तो दीवार पे क्या लगाएंगे? अरे कोई भी चीज टकराएगी तो क्या लगेगी? प्रेशर लगेगी, सिंपल सी बात है यार, उसमें क्या है। अगला लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट, अगला पॉइंट लिखेंगे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द, there is no effect of force of gravitation on the molecules of gas, गैस मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी नहीं लगती। there is no effect of force of gravitation on the molecules of gas। अगला लिखेंगे भैया the actual volume of gas molecules, the actual volume of gas molecules is negligible, is negligible as compared to, is negligible as compared to the volume occupied by them। The actual volume of gas molecules is negligible as compared to the volume occupied by them, volume occupied by them। अब इस पॉइंट को मेन अपने को समझना ही, ये वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है, आप अभी जिस कमरे में बैठे वो कमरा आपने ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक, अब इमेजिन करिए आपकी बड़ी बहन, छोटी बहन, बड़ा भाई, छोटा भाई, कोई भी एक ऑफस्प्रिंग, क्या बोलते हैं, सिबलिंग और है, और वो सिबलिंग की डांस की क्लास है कथक की, और वो कथक सीखना चाहती सेम टाइम, इसी टाइम पे, और उसकी कथक की क्लास भी ऑनलाइन चल रही है, आजकल तो सब मामला ही ऑनलाइन है। तो उसने ऑनलाइन, अच्छा कथक की क्लास के लिए उसको क्या लगेगा? मोबाइल लगेगा, खाली स्पेस चाहिए, साथ में उसको एक स्पीकर चाहिए, जो कि गाना बजाना है ना, सुनना पड़ेगा गाना, तब तो डांस करेगी, यूं 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 ऐसा ऐसा करेगी, तो ये नहीं चाहिए। अब उसने जो है भाई साहब वो आ गई आपके कमरे में कि बोले तू तो बिस्तर में बैठ के पढ़ रहा है, थोड़ा सा जगह तूने ली है, बाकी बच्चे में मैं नाच लेती हूँ अपना करके, जो डांस करना है मेरे को मैं कर लेती हूँ।
आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अगर छोटी बहन होगी तो हो सकता है उसको चप्पल पड़ जाए, बड़ी बहन होगी तो लड़ाई झगड़ा हो जाए, कुछ तो होगा। अभी वो उस कमरे में हो सकता है क्या, उस आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में, क्या उस कमरे में कथक की क्लास इस समय हो सकती जहां आप पढ़ रहे हो? अभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जगह आपने क्या कर रखी है? ऑक्यूपाई कर रखी है, ऑक्यूपाइड बाय यू। अब आप अपने कमरे के आसपास देखिए, कमरा कम से कम छोटे से छोटा भी कमरा होगा तो 10 फीट बाय 10 फीट का कमरा होगा। 10 फीट बहुत बड़ा नहीं होता ना। ये जैसे मैं जिस कमरे में पढ़ा रहा हूं ये 12 बाई 12 का है, 10 बाई 10 का कमरा होगा, 10 फीट बाई 10 फीट, और ऊंचाई भी कितनी होगी उसकी? 10 फीट। तो अगर आप इस कमरे का वॉल्यूम इमेजिन करते हो तो 10 फीट बाय 10 फीट 100 स्क्वायर फीट इंटू 100 इंटू 10 यानी 1000 क्यूबिक फीट का कमरा है। 1000 क्यूबिक फीट। ये आप अपने आसपास देखो, पूरा कमरा आपने ऑक्यूपाई कर रखा है। क्या आपका वॉल्यूम पूरे कमरे के वॉल्यूम के बराबर है क्या? आप इमेजिन करोगे तो आपका वॉल्यूम कमरे की वॉल्यूम की तुलना में क्या है? नेग्लिजिबल। तो आपका जो वॉल्यूम है, दिस इज एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट, इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इट। ये एक पानी की बोतल है जिसमें पानी इतना भरा हुआ है ना। ऊपर क्या है? कुछ नहीं है, मत बोलना। ऊपर क्या है? हवा है। हवा ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है? बचा हुआ लगभग 3/4 60% ऑफ द बोतल। इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं? इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे। मॉलिक्यूल को अगर मैं एक्चुअल सारे मॉलिक्यूल को पकड़ लूं और पकड़ के सबका वॉल्यूम, जैसे इमेजिन करो वो एक टिकटॉक का वीडियो चल रहा था बीच में बहुत, जैसे एक लड़का और एक लड़की जा रहे हैं, उधर से एक लड़का आया, उसने ऐसे चुटकी बजाई, देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे चुटकी बजाई तो सब रुक गया। उसने जो लड़का लड़की आ रहे थे उसमें से लड़के को उधर खड़ा कर दिया, खुद आके खड़ा हो गया, चुटकी बजाई और लड़की के साथ। ऐसे चल रहा है आजकल, टिकटॉक पे देखा था मैंने ऐसे। तो ऐसा इमेजिन करिए गैस मॉलिक्यूल यहां से यहां हिल रहे, आपने चुटकी बजाई, सारे गैस मॉलिक्यूल अपनी जगह पे रुक गए। आपने एक तरफ से झाड़ू ली और धीरे धीरे सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा किया। सबको इकट्ठा करोगे तो देखना सारे मॉलिक्यूल्स इतनी सी जगह में आ जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसे हैं? बहुत ज्यादा छोटे, इतनी सी जगह में आ जाएंगे। ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, इतनी सी जगह में आ जाएंगे। अब ये इतना सा इनका एक्चुअल वॉल्यूम है और इन्होंने घेर क्या रखा है? इन्होंने पूरा कमरा घेर रखा है, तो इनका एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम। आप इमेजिन करो आप एक स्कूल में पढ़ते हो, बायोलॉजी की क्लास है। बायोलॉजी की क्लास में कम बच्चे रहते थे जब मैं स्कूल में पढ़ता था। मान लीजिए आपकी बायोलॉजी की क्लास में 3 बच्चे हैं और आपको जो सबसे छोटा कमरा मिला है स्कूल में, उसमें बैठने की कैपेसिटी 30 बच्चों की, तो आप वहां बैठे हैं। अब एक्चुअल बच्चों का वॉल्यूम कितना है? 3 बच्चों का वॉल्यूम, और क्लास का वॉल्यूम कितना है? 30 बच्चों का। तो आपका एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यू से क्या है? छोटा है। कितना छोटा है? बहुत छोटा है। समझ में आई बात? ये बात ध्यान रखनी। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम। अगला पॉइंट लिखेंगे, molecules of gas neither attract nor repel each other। ना तो गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन होता है और ना ही गैस मॉलिक्यूल में रिपल्शन होता है, ऐसा इस थ्योरी ने कहा है। ठीक, अगला पॉइंट लिखेंगे, नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर। अगला पॉइंट लिखेंगे, different molecules of gas move with different velocities. Different molecules of gas move with different velocities. अलग अलग मॉलिक्यूल के पास अलग अलग वेलोसिटी होती है। ऐसा नहीं कि सब मॉलिक्यूल की वेलोसिटी सेम है, सब अलग अलग वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ठीक है, अपने अपने हिसाब से जिसको जो अच्छा लगता है। हो जाएगा भैया यहाँ तक के। अब आ जाओ वापस, इतना बड़ा मेरे को लिखाना था, अब इसको वापस चिपका देना वहां पे जहां आपको बताया है। कहां चिपकाओगे इसको जहां मैंने रियल गैस लिखा है ना, उसके पहले चिपकाना। रियल गैस जो मैंने लिखा है उसके पहले, ठीक है,
रियल गैस के पहले, वो जो क्वेश्चन कराया था उसके बाद। चिपका लोगे? चल आगे बढ़ेंगे, अब वापस आ जाओ। रीजंस फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, रीजंस फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, रीजंस फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। आइडियल बिहेवियर से डेविएट होने के क्या कारण थे? लिखेंगे भैया 2 TWO 2 फॉल्टी एजम्पशंस ऑफ केटीजी। जो मैंने आपको अब भी केटीजी पढ़ाई, इसमें 2 एजम्पशंस फॉल्टी हैं, 2 फॉल्टी एजम्पशंस ऑफ केटीजी। एजम्पशन नंबर 1 ऐसे ही लिखेंगे, एजम्पशन नंबर 1, एजम्पशन लिखना जरूरी है। एजम्पशन नंबर 1 स्पेलिंग कोई मेरे से पूछेगा नहीं, मैं कूट दूंगा, एजम नहीं आती। एजम्पशन नंबर 1, गैस मॉलिक्यूल्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर। ये एजम्पशन है, गैस मॉलिक्यूल्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर। 2 गैस मॉलिक्यूल है, एक गैस मॉलिक्यूल है जगदलपुर में जो अपने से इधर साउथ में पड़ता है छत्तीसगढ़ से, एक गैस मॉलिक्यूल है अंबिकापुर में जो रायपुर से नॉर्थ में पड़ता है, एक साउथ में एक नॉर्थ में। एक जगदलपुर रायपुर से 300 किलोमीटर है, अंबिकापुर रायपुर से 400 किलोमीटर है, दोनों के बीच में 600-700 किलोमीटर की दूरी है। यहां 2 गैस मॉलिक्यूल है, अलग अलग स्कूलों में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में है, दोनों कक्षा 11वीं में है, लेकिन अलग अलग स्कूलों में। ऐसे केस में ये दोनों के बीच क्या है? कुछ भी नहीं है, दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। दे डू नॉट नो कि अदर वन एग्जिस्ट और नॉट, उन्हें पता ही नहीं कि दूसरा वाला है भी दुनिया में कि नहीं, वो जानते ही नहीं एक दूसरे के बारे में कुछ भी। ठीक है, अननोन है ना, रिलेटेड नहीं। ये नहीं बोले सर मेरी तो मौसी का लड़का रहता है एक जन जबलपुर में, जगदलपुर में, और एक मेरी मौसी की लड़की रहती है सर वहां पर, ये अपना अंबिकापुर में। सर दोनों तो एक दूसरे को जानते हैं, अनरिलेटेड लोग है ना, वी डोंट नो कि वो लोग रिश्तेदार हैं कि नहीं। तो इनके बीच में ना अट्रैक्शन है और ना रिपल्शन, ना ये एक दूसरे को आकर्षित करते ना एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। ये दोनों 11वीं में पहुंच गए। अब इन्होंने देखा जगदलपुर में कोई अच्छी कोचिंग क्लास नहीं है, अंबिकापुर में भी कोई अच्छी कोचिंग क्लास उनको नहीं मिली, तो वो दोनों आ गया रायपुर में, एडमिशन ले लिया। है ऐसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास, जगदलपुर से, भिलाई से तो इसी बैच में एक दो जो, एक गुजरात से आया बैठा है सामने, है ना। इधर कौन सा पड़ता है अपने, इधर क्या बोलते हैं इसको, उड़ीसा साइड सरायपाली, और उसके पीछे कुछ पटेवा वटेवा पड़ता है ना, वहां से बच्चे हैं मेरे पास। अंबिका जगदल वो कौन सा बलौदा बाजार से हैं, कवर्धा से है, सब अपन पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ पढ़ाते हैं, तो अपने पास सब जगह बच्चे। ऐसा कोई बच्चा, एक जगदलपुर का और एक अंबिकापुर का, दोनों ने देखा यार वहां अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लेसेस में पढ़ाई अच्छी नहीं, दोनों ने एडमिशन ले लिया यहाँ रायपुर के किसी स्कूल में, और वो आ गए यहाँ पढ़ने के लिए। नॉर्मल क्लासेस चल रही, तब की बात कर रहा हूँ बेटा, है कोरोना तो अभी आया, एग्जाम्पल सब पुराने हैं, है नहीं। तो यहाँ आ गए वो लोग पढ़ने के लिए। अब वो यहाँ पढ़ रहे हैं, एक जन फर्स्ट बेंच पे बैठी लड़की, लड़का लास्ट बेंच में बैठा है। अभी दोनों के बीच क्या है, अभी बहुत हाई डिस्टेंस है क्या दोनों के बीच में, 700 किलोमीटर की दूरी है क्या, नहीं, 7-8 फीट की दूरी में बैठे हैं, 10 फीट की दूरी में, और एक दूसरे को देखा। फिर आप जानते हो इस उम्र में, 16-17 साल की उम्र में, है ना, आदमी गलती जल्दी कर बैठता है। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर आगे की स्टोरी रेस्ट यू नो, आई डू नॉट नीड टू टेल यू एवरी सिंगल डिटेल। आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा, इससे कोई तकलीफ नहीं, मगर आप जानते हो। फिर ये दोनों एक दूसरे से क्लोज आने लगे, पास आने लगे। क्या हो रहा है इनके बीच, अट्रैक्शन। अरे बहुत बढ़िया है ना, अट्रैक्शन हो रहा है। कैसी दूरी है ये, हाई दूरी है क्या, मॉडरेट दूरी। अभी मॉडरेट दूरी में एक दूसरे के थोड़ा करीब आए तो अब अट्रैक्शन होना शुरू हो गया है। फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई, एक ही बेंच में बैठने लगे। फिर आपको पता है दोस्ती के बाद फिर सारी कहानी, आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है आप लोगों का, तो सब आपको सब। अब ये जो दोनों बच्चे, आज मैंने सुबह ग्रुप में एक फोटो डाली थी, लावण्या से बच के रहे, वो लावण्या यही है ना। अब ये जो है, ये दोनों जो है, ये दोनों का सिलेक्शन तो नहीं होना है, कोई नहीं करा सकता दुनिया में, भारत में कोई नहीं करा सकता। इन दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ। दोनों ने बीएससी कर ली, वहां पर भी एक ही साथ पढ़ने गए, पढ़ाई कर ली, बढ़िया, ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, कुल मिला के बीएससी एमएससी कर ली, और कोई खास काम नहीं कर रहे। घर वालों ने देखा, बोले अरे यार ये तो दोनों बर्बाद हो गए, तो दोनों बर्बादों को एक साथ जोड़ देते हैं।
तो दोनों का ब्याह करा दिया। अब जिस दिन इनका ब्याह हुआ भाई साहब, उसके बाद अगले दिन से शुरू हुआ तमाशा। शादी होने के बाद ही दुनिया में सारे तमाशे होते हैं, है नहीं? मारपीट, झाड़ू, चप्पल, बेलन, है ना, संसी होती है वो चाय का उठाने वाली, लोहे की होती संसी। कभी मार खा के देखना उससे। मैंने नहीं खाई, मेरे बारे में मत सोचो, मगर लगती है, लगेगी उससे। ये सारी चीजें चलने लगी। चप्पल, जूते, भाई साहब वुडलैंड के जूते पड़ रहे हैं, आदमी खरीद के लाया पहनने के लिए, मुंह में खा रहा है बीवी से। तो शादी के बाद ये सब होता है। अब इस समय क्या हो रहा है? दोनों के बीच अट्रैक्शन है। क्या है? रिपल्शन। कब होता है रिपल्शन? जब इनके बीच की दूरी बहुत कम है, दोनों एक दूसरे के क्या है, बहुत ज्यादा क्लोज है, तब मारपीट होती है। आप रोड में चलते हुए आदमी को बेलन फेंक के नहीं मारते, साले भाग यहां से, रोड में चलता है, बात की रोड है, नहीं मारते ना। वो मॉडरेट दूरी पे। रोड में चलती लड़की से अट्रैक्ट हो जाते हैं लड़के, रिपेल नहीं होते। तो मॉडरेट दूरी में क्या होता है? अट्रैक्शन। क्लोज दूरी में क्या होती? मारपीट। भाई भाई को मारता है। आप अपने छोटे भाई बहन से लड़ते होंगे ना, जानने वाले से, किसी के भी भाई को पकड़ लाते हो, ला साले आज तेरे मारूंगा, ऐसा थोड़ी करते नहीं। तो पहला एजम्पशन क्या है? गैस मॉलिक्यूल में ना तो अट्रैक्शन होता है ना तो रिपल्शन होता है। ये एजम्पशन है और ये फॉल्टी एजम्पशन है। अगली लाइन में लिखेंगे फैक्ट। फैक्ट यानी इसकी सच्चाई क्या है? फैक्ट, गैस मॉलिक्यूल्स डू अट्रैक्ट, गैस मॉलिक्यूल्स डू अट्रैक्ट एज वेल एज रिपेल ईच अदर। अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। गैस मॉलिक्यूल्स डू अट्रैक्ट एज वेल एज रिपेल ईच अदर। लिखेंगे भैया, थोड़ा सा 1 मिनट मिटा लूं, मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिखना। हे भगवान, ये वाला एग्जांपल ना मेरे को पता है, मैं सोच लिया था कि कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन 1-2 लोग नए ज्वाइन किए हैं तो मैंने फिर से बता दिया। ये पॉइंट पहले भी आया, ये जगदलपुर और अंबिकापुर वाली कहानी। ये वाली कहानी आई थी जब मैं वो पढ़ा रहा था, केमिकल बॉन्डिंग शुरू किया था पहले दिन, उस दिन बताया था। तो अब गैस मॉलिक्यूल्स जो है, ऐसे लिखना, गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स वेरी हाई डिस्टेंस, वेरी हाई डिस्टेंस है उनके बीच। क्या होगा बोलो? कुछ नहीं होगा गुरुजी। नाइदर अट्रैक्शन, क्या है स्पेलिंग अट्रैक्शन का? अरे यार, ये अंग्रेजी बहुत बेकार भाषा है। नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन, नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन। ठीक, आगे लिखेंगे भैया मॉडरेट दूरी, मॉडरेट डिस्टेंस, मॉडरेट डिस्टेंस। ये सबसे बढ़िया डिस्टेंस होता है, मॉडरेट दूरी बनाए रखें हर किसी से। यहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन। हाँ, क्या बोलेंगे उसको? कुछ ऐसे लाइट फ्लक्चुएट हुई। मॉडरेट डिस्टेंस। अगला लिखेंगे भैया वेरी लेस डिस्टेंस, वेरी लेस डिस्टेंस। क्या होगा इसमें इनके बीच में? रिपल्शन। तो ये हो गया भैया आपका क्या? फैक्ट हो गया पहला वाला। दूसरा लिखेंगे एजम्पशन नंबर 2। इतना लिखने के बाद एजम्पशन नंबर 2, 2 फॉल्टी एजम्पशन है, पहला पढ़ा है मैंने, एक और बचा है। एजम्पशन नंबर 2, वेरी हाई डिस्टेंस, मॉडरेट डिस्टेंस, वेरी लेस डिस्टेंस। ठीक है, बहुत दूर होंगे नाइदर अट्रैक्शन नॉर रिपल्शन, मॉडरेट दूरी पे होंगे अट्रैक्शन, बहुत पास पास होंगे तो लड़ाई झगड़ा मारपीट कूटा कुटाई, आपको पता। अगला लिखेंगे एजम्पशन नंबर 2, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, इज नेग्लिजिबल as compared to, is negligible as compared to volume occupied by them. Actual volume of gas molecules is negligible as compared to volume occupied by them. ये क्या है?
ये है फॉल्टी एजम्पशन। फॉल्टी है, रॉन्ग नहीं। फॉल्टी का क्या मतलब होता है, इसमें कुछ तकलीफें हैं, पूरा पूरा फुल ऑफ तकलीफ नहीं, कुछ तकलीफें हैं। तो कुछ तकलीफें क्या है वो लिखेंगे, फैक्ट, फैक्ट लिखेंगे। लेकिन लिखने से पहले समझ लेते हैं। आओ इमेजिन करो, कई बार आप लोग शादी में गए हो, बरसात का दिन हो, इंडोर शादी हो रही हो, किसी की शादी के हॉल होते हैं। आजकल तो ज्यादातर लोग लॉन वॉन में शादी करते हैं, लेकिन कभी शादी में आप गए हो कि जहाँ शादी में हॉल होता है, बहुत बड़ा बैंक्वेट हॉल, उतना बड़ा बैंक्वेट हॉल है, बहुत बड़ा शादी का हॉल है, 400 लोग खाना खा सकते हैं। इमेजिन करो, बहुत बड़ा हॉल, और आप हो पापा की परी। होती है आजकल चलता है पापा की परी, नहीं सुना क्या, उसमें चलता है फेसबुक पे, ये पापा की परी है। तो ऐसे कोई पापा की परी या परे हो आप, इमेजिन करना, मतलब आपका पर लगा हुआ है, आप उड़ सकते हो, यू कैन फ्लाई। और आप जो गैस मॉलिक्यूल बनना है अपने को, गैस मॉलिक्यूल उड़ सकता है, आप भी उड़ सकते हैं, ठीक है। आप गैस मॉलिक्यूल है, आप उड़ रहे हैं, इस कमरे में आप उड़ रहे हैं, और आप अकेले नहीं उड़ना चाह रहे, आपके 3 दोस्त और ले आओ, 4 लोग उड़ रहे हो, आप 4 पापा की परियां या पापा के परे उतने बड़े कमरे में उड़ रहे हैं। ऐसे केस में इन 4 लोगों का जो वॉल्यूम है, ये ऐसे, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये क्या है, इनका एक्चुअल वॉल्यूम। इन्होंने ऑक्यूपाई क्या कर रखा है, पूरा मैरिज हॉल ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इनका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना है, कम है, ज्यादा है? मैरिज हॉल कितना बड़ा होता है, छोटा सा होता है कि तुम्हारे घर के हॉल जितना बड़ा? नहीं, बहुत बड़ा होता है। तो इनका जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो क्या है, बहुत बड़ा, और इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो क्या है, बहुत छोटा है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ these molecules, these 4 periparas is negligible as compared to the volume occupied by them। पूरे कमरे का वॉल्यूम जहां ये उड़ रहे हैं। समझ में आई बात? ये पहली कंडीशन सही है। लेकिन पुराने जमाने की पिक्चरों में देखा होगा आपने, वो कमरे बनाते थे विलन लोग, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी पुराने जमाने की पिक्चर, कमरे बनाते जिनकी दीवारें सरकती। एक कोई पिक्चर थी, मैं नाम भूल गया, दीवारें सरक रही और हीरो की वो हीरोइन और 2-4 उसके जो साथी वाथी थे, सबको कमरे में डाल के बंद कर दिया। अब कमरे की दीवारें सरक रही धीरे धीरे, पता नहीं क्या चटनी बनाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, भगवान जाने। दीवारें सरकने वाला कमरा है, ऐसा कमरा इमेजिन करना, और जो वॉल्यूम था उसको आधा कर दो, आधा कर दो। इमेजिन, मन में आपने जो इमेजिन किया था उसको आधा कर दो। अभी भी आपने आधा कर दिया, तो भी कमरे का वॉल्यूम अभी भी बहुत बड़ा है, आपके वॉल्यूम से तो बहुत बड़ा है। और 1/4 कर दो, 1/4 करोगे तो भी बड़ा है, तो भी बहुत बड़ा, क्योंकि मैरिज हॉल बहुत बड़ा था। छोटा करते करते आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के जितना बड़ा वॉल्यूम इमेजिन कर दो। अब ये कमरा इतना बड़ा है, आपका वॉल्यूम कम हो रहा है क्या, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या? नहीं, योर वॉल्यूम इज फिक्स्ड विच कैन नॉट बी चेंज, रिजिड वॉल्यूम। हाँ, अनटिल और अनलेस आप मेरे जैसे हो जिसका वॉल्यूम रोज बढ़ रहा हो, तो बात अलग है ना। बाकी आप लोग का तो फिक्स्ड है वॉल्यूम, लेकिन कमरे का वॉल्यूम क्या हो गया, छोटा। स्टिल आपके वॉल्यूम की तुलना में क्या है, ये बड़ा है। आपका वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यू की तुलना में क्या है, नेग्लिजिबल। आपने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया उसकी तुलना में आपका वॉल्यूम क्या है, नेग्लिजिबल। और आधा कर दो कमरे को, और आधा कर दो, आप आ जाओ इस तरफ, आधा कर दो, उधर का भूल जाओ, अभी भी बड़ा है। 1/4 कर दो, इधर आ जाओ, उधर पीछे का छोड़ दो, 1/4 कर दो, अभी भी बड़ा है। और छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि आप कमरे के किनारे में खड़े हो जाओ और कमरा जो है वो ऐसा जाए, एकदम आपके बाजू से और आगे से। तो ऐसे केस में क्या आपका वॉल्यूम कमरे के वॉल्यूम की तुलना में नेग्लिजिबल है, कम है, ज्यादा है? कम तो अभी भी है, लेकिन नेग्लिजिबल नहीं। मुकेश अंबानी की तुलना में मेरी कमाई नेग्लिजिबल, सबकी नेग्लिजिबल है, भगवान बहुत बड़े आदमी मुकेश अंबानी की तुलना में। लेकिन अगर मैं उसकी सैलरी कम करने लगूं और वो एक आध जो रिलायंस इसकी सारी कंपनियां बिक जाए, कुछ ना बचे, जैसे छोटा भाई हो गया ना उनका अनिल अंबानी, सब बिक गया, कुछ नहीं बचा, तो वो भी, उसके पास भी इतना एसेट है कि मेरे से तो ज्यादा ही है, लेकिन अब मेरा नेग्लिजिबल नहीं, आसपास, उससे तो खैर आसपास भी नहीं होगा, मगर फिर भी समझ रहे हो मेरी बात ना, भाई नेग्लिजिबल और उसमें क्या अंतर है। तो जब बहुत बड़ा वॉल्यूम होगा कमरे का, तो ऐसे केस में गैस मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लिजिबल। लेकिन जब कमरे का वॉल्यूम छोटा कर दूंगा, और जब मैं कमरे का वॉल्यूम छोटा कर दूंगा
जब मैं कमरे का वॉल्यूम छोटा कर दूंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाई प्रेशर के केस में गैस मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम, हाई प्रेशर का केस, ये वाला केस, गैस मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम इज नॉट नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम। समझ में आ गई बात भैया? फैक्ट लिखेंगे, फैक्ट, एजम्पशन तो लिख लिया आपने, फैक्ट लिखेंगे। अंडर कंडीशंस ऑफ हाई वॉल्यूम, अंडर कंडीशंस ऑफ हाई वॉल्यूम ब्रैकेट में लिखेंगे हाई वॉल्यूम प्रेशर कैसा होगा, हाई वॉल्यूम तो प्रेशर कैसा होगा, लो, तो लिखेंगे ब्रैकेट में लो प्रेशर। हाई वॉल्यूम का केस है, बोलो, सोचो, खुद सोचो, हाई वॉल्यूम, मैरिज हॉल, मैरिज हॉल में आप लोग 4 लोग उड़ रहे हैं, बताइए क्या केस है, एक्चुअल वॉल्यूम ना के बराबर, नेग्लिजिबल, तो लिखेंगे एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is negligible, actual volume of gas molecules is negligible as compared to the volume occupied by them. ऊपर दिए गए assumption की ये बात सही है, गलत नहीं है। अब गलती लिखा रहा हूं मैं, but at high pressure, but at high pressure यानी वॉल्यूम, हाई प्रेशर यानी वॉल्यूम लो, ब्रैकेट में लिखो लो प्रेशर, लो वॉल्यूम, सॉरी लो वॉल्यूम, हाई प्रेशर लो वॉल्यूम। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स is not negligible as compared to the volume occupied by them, is not negligible as compared to the volume occupied by them। ठीक, तो ये हो गया अपने दो पेपर में पूछता है कि क्या कारण था कि रियल गैस आइडियल बिहेवियर शो नहीं करती, वो ऐसा डेविएशन शो करती, तो उसका कारण क्या है, केटीजी के 2 फॉल्टी एजम्पशन। कौन सा फॉल्टी एजम्पशन? पहला कि गैस मॉलिक्यूल्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर, ये बात गलत है। इनमें अट्रैक्शन भी होता है, रिपल्शन भी होता है। कब अट्रैक्शन होता है? मॉडरेट दूरी में। कब रिपल्शन होता है? वेरी क्लोज टू ईच अदर रिपल्शन हो जाता है। इसके अलावा गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम समझ गए होगे क्या है? एक्चुअल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय देम। ये बात सही है। कब सही है? जब कमरे का वॉल्यूम बहुत बड़ा और जब कमरे का वॉल्यूम छोटा सा होगा, तो ऐसे केस में मेरा वॉल्यूम कमरे के वॉल्यूम की तुलना में नेग्लिजिबल है क्या? नहीं है, कंपेरेबल है, तुलनात्मक है, तुलना की जा सकती। समझ में आई बात? यहां तक के हो जाएगी कहानी। तो ये रहा अपना ही। अब क्या हुआ? अब जो इक्वेशन है भाई, डेविएशन हो रहा है यहां पर, और डेविएशन हो रहा है मतलब मैं रियल गैस के लिए पीवी बराबर एनआरटी नहीं यूज कर सकता। क्यों नहीं यूज कर सकता? क्योंकि वो डेविएशन शो कर रही है। तो उसके लिए मेरे को एक नया इक्वेशन चाहिए। तो अब नए इक्वेशन की हेडिंग डालेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। रियल गैसेस पे लगने वाला वैन डर वाल का इक्वेशन। वैन डर वाल भाई साहब ने प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चीजें करेक्ट की, पी और वी, और फिर उसको पीवी बराबर एनआरटी में पुट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला लिखेंगे इसके अंदर प्रेशर करेक्शन। क्या लिखेंगे? प्रेशर करेक्शन। तो ये अपन पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में, आज नहीं पढ़ा रहा, मेरी भी ज्यादा हिम्मत नहीं। नया टॉपिक है, इसको नहा धो के बढ़िया तैयार होके पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपका अगली क्लास तक का होमवर्क है कि आप लोग एक्सरसाइज नंबर 2 गैस स्टेट लिख लो। होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 2 गैस स्टेट से
क्वेश्चन नंबर 24 तक के ही करके लाएंगे अभी, और कुछ नहीं दिया था इसके अलावा। और 4 और 5 का दिया था क्या? क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5 में आ जाओ। एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 9, 10, 11, बस इतना करके लाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। सुन लिए कौन कौन से बोला? क्वेश्चन नंबर 1, 5, 6, 7, 9, 10, 11। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 6 में आ जाइए। एक्सरसाइज नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन नंबर 1, पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 1 ग्राहम्स लॉ पे बहुत बढ़िया पैसेज है, ये करके लाएंगे। इतना आपका काम है, ये बचा हुआ आप करके लाएंगे अगली क्लास में, और फिर अपन इसको खत्म करेंगे। बहुत अच्छा लॉ है और अगली क्लास मिस नहीं करना, मैं क्लास में ही सब रटवा दूंगा इतना बढ़िया तरीके से कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए जरूर आए अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।